बंगाल में ममता बनर्जी ने विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन नैरेटिव यह गढ़ गया कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हरा दिया। इसी नैरेटिव के आधार पर ममता बनर्जी ने हजार सपने बुन लिए। ममता की जीत का जश्न और बीजेपी की पराजय की कहानी चटकारे लेकर लिखे और सुनाए जाने लगे, लेकिन इस सियासी खेल में बंगाल की हिंसा को सबने भुला दिया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले से ममता की जीत के जश्न को बदरंग और बेस्वाद कर दिया। ममता बनर्जी को इस फैसले के बाद अब संकटों से जूझना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य अपराधों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच की जाने वाली जांच की निगरानी करेगा। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस फैसले पर एक ओर जहां बीजेपी ने खुशी जताई, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीबीआई का दखल गलत है। इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने नाराजगी जताई और संकेत दिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। उन्होंने कहा, मैं फैसले से नाखुश हूँ। अगर हर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीबीआई इसमें आती है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति पर सही फैसला करेगी। जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी ओर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा के प्रसार का अधिकार है। इस फैसले पर लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में सुमन बाला साहू, कोलकाता पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल होंगे। उच्च न्यायालय का निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए क्या लेकर आया है, इस पर बहस होगी और भविष्य में राज्य सरकार के लिए पैदा होने वाली संभावित मुश्किलों की बात होगी। पर अब यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री राज्य में एक भयमुक्त राजनीतिक माहौल तैयार करने के प्रयासों में अपना योगदान दे। यह दुखद है कि चुनाव के बाद हुई भीषण हिंसा को रोकने का पहला प्रयास न्यायपालिका के सौजन्य से हुआ। ऐसे में यदि सत्ताधारी दल और सरकार इस प्रयास में अपना योगदान देते हैं तो स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दिशा में टीएमसी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार हो रही हिंसा को बार बार झूठा बताने के सारे प्रयास उसकी ओर से हुए हैं। उसके ऊपर जिम्मेदारी इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि 10 वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद टीएमसी ने वामपंथियों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस वर्ष विधानसभा में मिली जीत के बाद से ममता बनर्जी अपने लिए राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की खोज में प्रयासरत है। इसी मंशा के साथ उन्होंने न केवल दिल्ली की यात्रा की, बल्कि विपक्षी दलों के साथ किसी तरह का सामंजस्य बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। आज आए न्यायालय के इस निर्णय के बाद पूरे भारत की दृष्टि उनके अगले कदम पर होगी। सब यह देखना चाहेंगे कि वो न्यायालय के इस निर्णय पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं या क्या कदम उठाती हैं। उन्हें समझने की आवश्यकता है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें अब जनता से नहीं बल्कि न्यायपालिका से मुखातिब होना है। ऐसे में इस मामले में राजनीतिक बयान महत्वहीन रहेंगे। साफ हो गया है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में यदि अपने राजनीतिक कद को बढ़ाना चाहती हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वे न केवल न्यायालय के निर्णय और आदेशों का पालन करें, बल्कि सीबीआई और एसआईटी की जांच में पूर्ण सहयोग दें। उनके ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे वह अनुमान और बहस का विषय होगा, पर वे यदि ऐसा नहीं कर सकेंगी तो राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए बड़ी भूमिका खोजने के उनके प्रयासों को धक्का अवश्य लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।